guys, my name is Gaurav. Welcome to our new video. The topic for today's discussion are divisibility rule for 2, 3, 4, 5, 6 and 7. And the another topic is BODMAS rule. So let's continue with our first topic. Guys, let us begin with our first topic. That is the divisibility rule for 2, 3, 4, 5, 6 and 7. So guys, अब हम देखेंगे divisibility rule for 2 and 3. For 2 is, so it contains even numbers at unit place. हमारी प्रीवियस वीडियो में हमने जाना था कि यूनिट प्लेस क्या होता है. तो जैसे अगर ये हमारा कोई नंबर है 122, तो राइट साइड से जो फर्स्ट नंबर होता है वो होता है यूनिट्स प्लेस, जो सेकंड नंबर होता है वो होता है टेंस प्लेस, and the third one is 100 place. तो अगर हमें चेक करना है कि कोई नंबर 2 से डिविजिबल है या नहीं है, तो हम क्या करेंगे, उसका यूनिट प्लेस चेक करेंगे, यूनिट प्लेस, और देखेंगे कि क्या यूनिट प्लेस पे जो डिजिट है वो इवन है. इवन यानी 0, 2, 4, 6, 8. तो अगर हमें जानना है कि कोई नंबर 2 से डिविजिबल है या नहीं है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यूनिट प्लेस चेक करेंगे कि क्या वो इवन है. इवन यानी 0, 2, 4, 6 एटसेट्रा एटसेट्रा. सो अब जैसे अगर मैं कोई एग्जांपल ले लेता हूँ 248, तो हम यूनिट प्लेस पे जाएंगे. यूनिट प्लेस कौन सा इसका, ये वाला. यूनिट प्लेस में हम देखेंगे कि क्या नंबर है, 8. सो 8 इज इवन, हेंस 248 इज डिविजिबल बाय 2. So guys, let us go on our second example, that is the divisibility rule for 3. तो अगर हमें ये देखना है कि डिविजिबिलिटी, अगर हमें किसी नंबर की डिविजिबिलिटी चेक करनी है 3 से, तो हम क्या करेंगे, उस नंबर की सारी डिजिट्स का सम कर देंगे, सारी डिजिट्स का सम कर देंगे. अगर जो सम जो आया, अगर वो डिविजिबल है 3 से, तो द होल नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल विद 3. मतलब, तो एग्जांपल ले लेते हैं एक, जैसे 248 ही ले लेते हैं. तो 248 में जितनी भी डिजिट्स हैं, यानी 2, 4 और 8, इन सब का हमें सम करना है. 8 + 4 + 2, ये हो जाएगा आपका 12 + 2, 14. So guys, 14 is not divisible by 3. Hence, 248 is not divisible by 3. So guys, अब हम देखते हैं divisibility rule for 4 and 5. So guys, अब हम देखेंगे divisibility rule for 4 and 5. So अगर हमें divisibility चेक करनी है किसी नंबर की 4 से, तो हम क्या करेंगे, उसकी लास्ट की दो डिजिट्स का सम निकाल लेंगे. अगर जो नंबर हमारा ऑब्टेन हुआ वो 4 से डिविजिबल है, तो हमारा पूरा जो नंबर होगा वो भी 4 से डिविजिबल होगा. ओके, तो इसके लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं. 1024, लास्ट की डिजिट है हमारी 2 और 4. तो हम क्या करेंगे, 2 + 4 निकाल लेंगे, ये हो जाएगा 6. तो 6 इज नॉट डिविजिबल बाय 4. हेंस 1024 इज नॉट डिविजिबल बाय 4. तो गाइस, अगर हमें किसी नंबर की डिविजिबिलिटी चेक करनी है 5 से, तो हम क्या करेंगे कि उसकी यूनिट प्लेस वाली डिजिट को चेक करेंगे. अगर वो 0 या 5 इन दोनों में से कुछ है,
तो वो नंबर पूरा 5 से डिविजिबल होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो इसके लिए हमें क्या, एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो एग्जांपल के तौर पे हम ले लेते हैं जैसे 1025। तो यूनिट प्लेस पे 5 है, इसका मतलब है ये डिविजिबल होगा, डिविजिबल बाय 5। एक और एग्जांपल ले लेते हैं 1024। यूनिट प्लेस पे 4 है, डज नॉट इक्वल टू 0,5। तो इसका मतलब है कि ये नॉट डिविजिबल होगा, नॉट डिविजिबल बाय 5। सो गाइस, अब हम डिविजिबिलिटी रूल देखेंगे 6 7। सो डिविजिबिलिटी रूल फॉर 6 इज द नंबर, जो भी हमारा नंबर है, कोई भी जो हमारा नंबर है उसकी हम डिविजिबिलिटी चेक करेंगे फॉर 2 एंड 3। ध्यान रहे, मैंने बोला एंड 3, नॉट और 3। एंड और में फर्क है, हम दोनों के लिए चेक करेंगे, दोनों के लिए। ये नहीं कि दोनों में से किसी एक के लिए चेक कर लें, दोनों के लिए चेक करेंगे। अगर कोई नंबर 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है, तो हम बोल देंगे कि वो नंबर 6 से भी डिविजिबल है। ओके, तो अब इसके लिए हमें क्या करेंगे, एक एग्जांपल ले लेते हैं। सो एग्जांपल हम ले लेते हैं जैसे, तो अब हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे नंबर हमने ले लिया 259। सो अगर हम 2 से इसकी डिविजिबिलिटी चेक करें, तो यूनिट प्लेस हमने चेक कर लिया, 9 है, 9 इज नॉट इवन, hence 259 is not divisible by 2। तो 3 से हम डिविजिबिलिटी चेक करते हैं एक बार। 2 + 5 7 + 9 16। तो नंबर आपका 3 से भी डिविजिबल नहीं है, यानी कि 259 is not divisible by 3, hence 259 is not divisible by 6। तो अब हम डिविजिबिलिटी रूल देखते हैं नंबर 7 के लिए। तो 7 के लिए हमें क्या करना होता है, कोई भी हमारा नंबर जो हमें दे रखा है, हम क्या करेंगे, लास्ट की 3 डिजिट का सम कर लेंगे, और उसके अलावा जितनी भी डिजिट्स बच जाएंगी उन सब का सम कर लेंगे। ये वाले सम में से अगर मैं इसको S1 नाम दे दूं और इसको S2 नाम दे दूं, तो हमें क्या करना है, S1 - S2 कैलकुलेट करना है। अगर ये जो रिजल्ट आएगा ये डिविजिबल होगा अगर 7 से, तो पूरा नंबर 7 से डिविजिबल होगा। ओके, तो अब हमें कोई एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 1 0 5 7 9 2। तो अब हम क्या करेंगे, लास्ट के 3 डिजिट का हमें सम निकालना है। 7 + 9 + 2 16 + 2 18, 5 + 1 6, 18 - 6 is 12, which is not divisible by 7, hence 105792 is not divisible by 7. So thank you guys. So let us move on our second topic. So guys, let us begin with our second topic, that is Bodmer's rule. So जैसे हम इंग्लिश पढ़ते हैं, इंग्लिश में पहले क्या आता है, A B C D E F, ऐसे ही हिंदी में कैक है, गैग है। सो बोडमास जो है वो मैथमेटिक्स का एक ऐसा रूल है जो हमें बताता है कि हमें कोई भी कैलकुलेशन को किस ऑर्डर में परफॉर्म करते हुए जाना है। सो बोडमास स्टैंड्स फॉर ब्रैकेट ऑफ / ऑर्डर, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन।
ओके, सो ब्रैकेट जो होते हैं हमारे तीन तरह के होते हैं, एक नॉर्मल ब्रैकेट होता है आपका, एक कर्ली ब्रैकेट होता है और एक स्क्वायर ब्रैकेट होता है। तो ये जो मैंने लिखे हुए हैं ये प्रायोरिटी वाइज है। सो ये ये प्रायोरिटी क्या होता है और ऑर्डर क्या होता है सॉल्व करने का, ये समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेंगे अभी, जिससे आपको और अच्छे से समझ। ये हमारा एग्जांपल है। अब इसमें हम बोर्ड मास को समझेंगे। तो पहले पूरे एक्सप्रेशन को हम ध्यान से देखेंगे, उसके बाद हम बोर्ड मास के ऑर्डर में चलना है, हमें ऐसे ऑर्डर में फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ओके, तो हम पहले क्या करेंगे, ब्रैकेट हमें देखना है। पूरे एक्सप्रेशन में क्या हमारा कहीं पे ब्रैकेट है? हाँ है। कहाँ है? यहाँ है। कौन सा ब्रैकेट है? राउंड ब्रैकेट है। तो अब हमें क्या करना है कि हमें सबसे पहले ये राउंड ब्रैकेट को हटाना है। अब ये राउंड ब्रैकेट को हटाने के लिए भी हमें बोर्ड मास के ऑर्डर को ही फॉलो करना पड़ता है। तो ब्रैकेट के अंदर अब कौन सा एक्सप्रेशन है? डिवाइड का। यहाँ तो केवल एक एक्सप्रेशन है, अगर यहाँ पर अंदर भी दो तीन एक्सप्रेशन होते तो हम क्या करते हैं, पहले डिवाइड, तो हम पहले डिवाइड करते, फिर मल्टीप्लाई करते, फिर एडिशन करते, फिर सब्ट्रैक्शन करते। तो इस ऑर्डर में हम चलते रहते हैं। तो ब्रैकेट के अंदर भी अगर ब्रैकेट होता तो फिर हम ये प्रायोरिटी ऑर्डर का यूज करते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें ये ब्रैकेट हटाना है। तो ब्रैकेट हटाने के लिए क्या करना है, अंदर डिवाइड। तो इसका आंसर हो जाएगा 5। बाकी का हम एक्सप्रेशन यू का यू कॉपी कर लेंगे आपका।